नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी और मुनाफे की। आज का हमारा विषय है मशरूम फार्मिंग में लेबर कॉस्ट कैसे कम करें। मशरूम की खेती आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इसमें लेबर का खर्च एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप इस खर्च को कम कर सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेशन की। आजकल कई ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो मशरूम फार्मिंग के अलग अलग कामों को स्वचालित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबस्ट्रेट मिक्सिंग और फिलिंग मशीनें आपके बहुत सारे समय और मेहनत को बचा सकती हैं। मैन्युअल तरीके से सबस्ट्रेट तैयार करने में कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक मशीन ये काम बहुत तेजी और कुशलता से कर सकती है। इसी तरह कटाई के लिए भी कुछ हद तक ऑटोमेशन लाया जा सकता है, खासकर बड़े फार्म्स में। हालांकि कटाई का काम थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए इसमें पूरी तरह से ऑटोमेशन लाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ प्री सॉर्टिंग या पैकेजिंग के काम मशीनों से हो सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने फार्म का लेआउट और डिजाइन। अगर आपका फार्म वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है, तो मजदूरों को कम चलना पड़ेगा और काम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होगा। उदाहरण के लिए शेल्विंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां तक पहुंचना आसान हो और मशरूम तोड़ने में आसानी हो। गलियारे पर्याप्त चौड़े होने चाहिए ताकि मजदूर और उपकरण आसानी से आ जा सकें। इसके अलावा लाइटिंग और वेंटिलेशन भी सही होना चाहिए ताकि काम करने का माहौल अच्छा हो और मजदूरों की कार्यक्षमता बढ़े। एक अच्छे लेआउट से आप कम मजदूरों के साथ ज्यादा काम कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मजदूरों को सही ट्रेनिंग देना। अगर आपके मजदूर अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, तो वे काम को ज्यादा तेजी और सही तरीके से करेंगे। उन्हें सिखाएं कि मशरूम कैसे तोड़े जाते हैं ताकि उपज को नुकसान न हो, साफ सफाई कैसे रखी जाती है और मशीनरी का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे किया जाता है। जब मजदूर कुशल होते हैं तो गलती की संभावना कम होती है, जिससे दोबारा काम करने या नुकसान की लागत बचती है। आप अपने मजदूरों को समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ताकि वे नई तकनीकों और बेस्ट प्रैक्टिसेस से अपडेट रहें। चौथा तरीका है मल्टीटास्किंग को बढ़ावा देना। अगर आपके मजदूर एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आप कम मजदूरों के साथ अपने फार्म को चला सकते हैं। चौथा तरीका है मजदूरों से मल्टीटास्किंग करवाना। उदाहरण के लिए एक ही मजदूर सबस्ट्रेट मिक्सिंग, फिलिंग और फिर हार्वेस्टिंग में भी मदद कर सकता है। इससे न केवल मजदूरों की संख्या कम होती है, बल्कि उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। जब एक ही व्यक्ति कई काम करता है, तो काम में भी विविधता बनी रहती है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मजदूरों को हर काम के लिए सही ट्रेनिंग दी जाए। जब वे किसी भी काम में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे, तभी वे उसे कुशलता और तेजी से कर पाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। पांचवा तरीका है सही किस्म का चुनाव, जो सीधे आपके लेबर खर्च को प्रभावित करता है। कुछ मशरूम की किस्में दूसरों की तुलना में तोड़ने में आसान होती हैं, उनकी कटाई कम समय में हो जाती है, या फिर उनकी फसल एक साथ तैयार होती है। अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कम लेबर इंटेंसिव हों। उदाहरण के लिए बटन मशरूम की कटाई में ढिंगरी मशरूम की तुलना में अधिक लेबर और ध्यान की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपके पास लेबर की कमी है, तो ढिंगरी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हमेशा अपने कृषि विश्वविद्यालय या स्थानीय विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और उपयुक्त हों। छठा तरीका है काम का कुशल शेड्यूलिंग। एक अच्छी तरह से बनाया गया शेड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मजदूर खाली न बैठे और न ही किसी पर काम का ज्यादा बोझ पड़ रहे। आप अपने काम को इस तरह से शेड्यूल करें जिससे मजदूरों का अधिकतम उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए अगर आपके पास कुछ काम है जो सुबह जल्दी होने चाहिए और कुछ शाम को, तो आप मजदूरों को शिफ्ट में बांट सकते हैं। इससे उन्हें आराम करने का भी पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और काम भी समय पर और बेहतर तरीके से पूरा होगा। याद रखें, एक थका हुआ मजदूर कम उत्पादक होता है। पीक हार्वेस्टिंग पीरियड्स के दौरान आप अस्थायी मजदूरों को भी किराए पर ले सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे आपको साल भर अतिरिक्त स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ी रहती और बाकी समय में आप अपनी कोर टीम के साथ काम चला सकते हैं। सातवां तरीका है ऊर्जा दक्षता, जैसे एलईडी लाइट्स या सोलर पैनल का इस्तेमाल करना। हालांकि यह सीधे लेबर कॉस्ट से जुड़ा नहीं है, लेकिन ऊर्जा की बचत करके आप अपने कुल परिचालन खर्चों को कम कर सकते हैं।
ये बचा हुआ पैसा आपके मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे लेबर कॉस्ट का बोझ कम महसूस होगा। ऊर्जा कुशल लाइटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान नियंत्रण उपकरण का उपयोग करें। सोलर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विचार करें। आठवां और आखिरी तरीका है सामुदायिक खेती या सहभागिता। अगर आपके पास छोटा फार्म है तो आप अपने पड़ोस के अन्य मशरूम किसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप उपकरण साझा कर सकते हैं या कटाई के मौसम में एक दूसरे के फार्म पर मदद कर सकते हैं। इससे सभी किसानों को लाभ होगा और लेबर कॉस्ट भी कम आएगी। दोस्तों, मशरूम की खेती में लेबर कॉस्ट कम करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें लगातार प्रयास और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सही योजना और कुछ स्मार्ट तरीकों से आप लेबर कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने खर्चे घटाएंगे, बल्कि अपने फार्म को और भी ज्यादा लाभदायक और सफल बना पाएंगे। और हाँ, अगर आप मशरूम की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सही सामान का चुनाव बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक भरोसेमंद स्टोर का लिंक दिया है। वहां आपको हाई क्वालिटी मशरूम स्पॉन, रेडी टू यूज सबस्ट्रेट और खेती के लिए जरूरी सभी टूल्स बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाएंगे। एक बार जरूर चेक करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप लेबर कॉस्ट बचाने के अपने कोई तरीके हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके अनुभव से दूसरे किसानों को भी मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।